हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पार्टनरशिप में रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो बात अभी आज की वीडियो में जो हम करने जा रहे हैं आपसे वो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन, क्योंकि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो रेस्ट ऑफ पार्टनर को रेशियो अमेंडमेंट की वजह से अक्सर गेन देखने को मिलता है। तो बात करेंगे उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे उसको मेजर करेंगे और न्यू रेशियो हमारा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो दिया हुआ है ए, बी एंड सी आर पार्टनर, जिनका शेयरिंग रेशियो बताया 5:4:3। बी रिटायर्ड एंड शेयर्स वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। बी के रिटायर होने पर उनका शेयर ए और सी के बीच में आपस में इक्वल एलोकेट किया जाएगा। हमको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, अगर दिया हुआ हो कि 5:4:3 का रेशियो है, बी रिटायर हो रहे हैं और कोई कंडीशन ना दी गई हो, तो क्या होगा, बी के रिटायर होने पर बी का शेयर हाइड हो जाता है और रेस्ट ए और सी का जो पुराना कॉम्बिनेशन होता है वो वही कॉम्बिनेशन आगे कंटिन्यू करता है। यही इन पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो होता है अगर क्वेश्चन में स्पेशल क्लॉज नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेशल क्लॉज दिया हुआ है कि बी ने रिटायर होने पर अपने शेयर को इक्वली ए और सी को ट्रांसफर कर दिया है, तो वैसी कंडीशन में हमको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। अगर ये बात ना लिखी होती तो न्यू रेशियो निकालने के लिए हमको वर्क करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली बता सकते हैं और जो हमारा रेस्ट ऑफ पार्टनर का आपस में रेशियो होगा वही उनका गेनिंग रेशियो भी उस कंडीशन में आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि कंडीशन अलग दी गई है तो मैंने लिखा ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी जो दिए हैं 5:4:3 के। क्वेश्चन में गिवन है बी रिटायर हो रहे हैं और बी के रिटायर होने पर ए ने क्या किया है, बी का शेयर इक्वली टेक ओवर किया है। ए का पुराना कॉम्बिनेशन है 5/12 का और बी के शेयर को इक्वली ए और सी आपस में ले रहे हैं, तो क्या होगा 5/4 प्लस 4/12 का 1/2 इक्वल पार्ट। तो ऐसी कंडीशन में ए का जो न्यू शेयर आएगा वो आएगा 14/24 का। सी के लिए बात करेंगे, सी का और तो पुराना शेयर था 3/12 का था और इन्होंने बी के रिटायर के बाद बी का शेयर इक्वली टेक ओवर किया है, तो 4/12 का 1/2 पार्ट। और ऐसी कंडीशन में सी का जो न्यू शेयर बन रहा है वो हो रहा है 10/24। इस तरह से ए और सी का अगर हम चेक करते हैं तो 14:10 का, जिसे छोटे फॉर्म में हम लिख लेंगे 7:5, क्योंकि रेशियो हमेशा छोटे से छोटे फॉन्ट में दिखाना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिए हुए हैं ए बी सी पार्टनर हैं जिनका शेयरिंग रेशियो 5:4:3 का बताए गए हैं। सी रिटायर्ड एंड शेयर्स टेकन अप बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब सी के रिटायर होने पर उनका शेयर ए और बी 3:2 के शेयर में ले रहे, जो लास्ट में दिया हुआ था इक्वली टेक ओवर कर रहे थे। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो 5:4:3 मैंने लिख दिया। लिखा हुआ है मैंने सी रिटायर्ड, ए का न्यू शेयर क्या होगा 5/12 प्लस 3/12 जो सी का शेयर था उसको 3:2 के रेशियो में क्योंकि दिया हुआ है तो 3/5 ए लेंगे और ए का न्यू शेयर बनेगा 34/60 का। बी की कंडीशन में बात करते हैं तो बी का शेयर था 4/12 का और इन्होंने भी सी का शेयर 2/5 के कॉम्बिनेशन में लिए हैं, तो 3/12 का 2/5। और ऐसी कंडीशन में एलसीएम लेने के बाद मैनेज कर रहे हैं तो आपके आ रहा है बी का न्यू शेयर होगा 26/60। इस तरह से इनके जो न्यू रेशियो होंगे ए और बी के वो होंगे 17:13 के। हमको काउंट करना है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट और डेथ की कंडीशन में कैलकुलेट किया जाता है और उसको निकालने का तरीका होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो देख रहे हैं हम दिए हुए हैं, इसको कैसे किया जाएगा। न्यू रेशियो 17/30 माइनस ओल्ड रेशियो 5/12 किया और ऐसी कंडीशन में हमारे ए को मिलेगा 9/60। ए का गेनिंग आ रहा है 9/60 का। बी की कंडीशन में देखते हैं तो बी की कंडीशन में भी उनका न्यू माइनस ओल्ड रेशियो किया है और 6/60 आ रहा है। बेस इक्वलाइज है, ऐसी कंडीशन में छोटे फॉन्ट पे अगर जब बात करेंगे तो इनका रेशियो गेनिंग होगा 3:2 का आपस में। तो मतलब ए और बी का आपस में गेनिंग रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है 3:2 का। एनर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया हुआ है पी क्यू आर तीन पार्टनर बताए गए हैं जिनका रेशियो 5:4:3 का यहाँ पे भी है और आर को रिटायर बताया गया है। शेयर इंटायरली टेकन अप बाय पी, पूरा शेयर अगर पी टेक ओवर कर ले तो मैं पहले ही बता दूं कि क्योंकि पी टेक ओवर करेंगे तो उस कंडीशन में गेन केवल और केवल पी को कहा जाएगा।
हमको न्यू रेशियो निकालना है और पी क्यू के न्यू एवं गेनिंग रेशियो काउंट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन है, मैंने लिखा हुआ है ओल्ड रेशियो पी क्यू आर का 532 का। आर रिटायर ले रहे हैं हमारे। आर के रिटायर होने पर अपने क्वेश्चन में मेंशन है कि पी ने इंटायर शेयर आर का टेक ओवर किया है, तो आर का शेयर 5/10 का था और 2/10 शेयर आर के टेक ओवर करने के बाद अब आर का न्यू शेयर होगा 7/10। क्यू ने कोई चेंजेस नहीं हो रहा है क्यू के लिए, क्योंकि पूरा शेयर पी अकेले ले रहे हैं, तो क्यू का शेयर अनचेंज रहेगा, एज इट इज पुराना ही कॉम्बिनेशन कंटिन्यू करेगा 3/10 का। और ऐसी कंडीशन में पी और क्यू के जो आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ आर जो शेयर होंगे वो होंगे 7:3। और गेनिंग हमको निकालने की जरूरत नहीं है, हालांकि निकाला जाता है न्यू माइनस ओल्ड रेशियो करके, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है गिवन दैट आर शेयर्स इंटायरली टेकन बाय P, so gaining partner will be only P। केवल कौन होंगे? गेनिंग पार्टनर P होंगे। ऐसी कंडीशन में हमको रेशियो की कोई भी बात करने की जरूरत नहीं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एग्जामिनेशन हॉल में आपको रेशियो निकालने में कोई भी डाउट नहीं होगी। हम आगे भी क्वेश्चंस को ले रहे हैं, तो देखते हैं। यहां दिया हुआ है ए बी एंड सी वर पार्टनर। शेयरिंग रेशियो दिए हुए हैं 2/6, 1/2 और 1/6। गिवन है ए रिटायर ले रहे हैं और अपने शेयर को सरेंडर कर रहे हैं 2/3 इन फेवर ऑफ पी एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। हमको न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो काउंट करना होगा। पहले ओल्ड रेशियो की बात करते हैं, जो दिया 2/6, 1/2 एंड 1/6। बेस इक्वल होना चाहिए, तो इसके लिए 1/2 में बेस हमें क्या करूंगा, बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो बेस इक्वल हो रहा है और हमारा रेशियो आ रहा है 2:3:1 का ओल्ड रेशियो। ए हमारे रिटायर हो रहे हैं और ए के रिटायर होने पर बी ने ए के शेयर का 2/3 पार्ट टेक ओवर किया है, तो ए का पहले बी का शेयर था 3/6 प्लस ए के शेयर 2/6 का 2/3 पार्ट टेक ओवर कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब जो इनका शेयर बनेगा वो होगा 13/18 का। सी के लिए बात करते हैं, तो सी का पुराना शेयर था 1/6 और इन्होंने ए के रिटायरमेंट के बाद 1/3 रिमेनिंग पार्ट टेक ओवर किया है 2/6 का। 2/6 जो ए का शेयर था, और इसके बाद इनका जो न्यू रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 5/18। बेस इक्वल है, ऐसी कंडीशन में इनका जो न्यू रेशियो होगा वो होगा आपका 13:5। क्वेश्चन में क्योंकि मेंशन है कि ए के शेयर को बी और सी 2:1 के रेशियो में टेक ओवर कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ रेशियो गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिया हुआ है 2:1, तो 2:1 ही बी और सी का आपस में गेनिंग रेशियो होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि आपको रेशियो का कैलकुलेशन आना चाहिए, क्योंकि रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप चैप्टर में रोल प्ले करता है। तो दिया हुआ है ए बी सी एंड डी वर पार्टनर इन अ फर्म। शेयरिंग रेशियो दिए हुए हैं 3, 2, 1 एंड 4 के। ए डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड शेयर इज एक्वायर्ड बाय बी एंड सी। कौन रिटायर? ए रिटायर हो रहे हैं और इनके शेयर को बी और सी ने आपस में टेक ओवर किया है। डी का शेयर अनचेंज रहेगा, कांस्टेंट वही रहेगा, और जो टेक ओवर बी और सी कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हमने मेंशन कर दिया कि इनका ओल्ड रेशियो क्या था ए बी सी डी का, तो मैंने लिखा 3:2:1:4 का रेशियो था। ए रिटायर हो रहे हैं, मैंने लिख दिया ए रिटायर्ड। बी की शेयर की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि बी और सी ने ए का शेयर 3:2 के रेशियो में लिया है। तो बी की कंडीशन में इनका ओल्ड रेशियो जो पहले से था 2/10 था, और इन्होंने 3/10 जो ए के शेयर का 3/5 पार्ट टेक ओवर किया है, तो ऐसी कंडीशन में इनका जो न्यू रेशियो होगा बी का वो होगा 19/50 का। सी के लिए बात करते हैं, सी का शेयर 1/10 का था और इन्होंने भी ए के शेयर का 2/5 पार्ट मतलब 3/10 के 2/5 पार्ट टेक ओवर किए हैं। तो ऐसी कंडीशन में सी का जो नया रेशियो अब बनेगा वो होगा 11/50। डी के सी ने कुछ भी टेक ओवर नहीं किया है,
रिटायरमेंट की कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में उनका पुराना कॉम्बिनेशन रहेगा और अनचेंज मैंने लिख दिया है। और जो न्यू रेशियो होगा वो होगा 19/50, 11/50 और 4/10 जो डी का था, जिसे आप एक बेस इक्वल करने के लिए बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और हमारा रेशियो आएगा 19:11:20, जो इससे छोटे फॉन्ट में नहीं जा सकता। गेनिंग रेशियो की जब बात करेंगे तो वो केवल और केवल बी और सी ने टेक ओवर किया है, बी और सी को ही गेनिंग आएगा। और कॉम्बिनेशन क्योंकि आपको दिया हुआ है कि 3:2 के रेशियो में ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यही उनका गेनिंग रेशियो होगा। होपफुली आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आपको रिटायरमेंट के बेस और डेथ के चैप्टर में अगर कहीं पे भी क्वेश्चन करना होगा तो आपको रेशियो कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होगा।